जिंदगी एक गवाही, जिंदगी। यीशु के अजीम नाम में आप सबको सलाम। मैं हूं आपका होस्ट शाद जावेद, मैसाचुसेट्स यूएसए से, प्रोग्राम जिंदगी एक गवाही के साथ। अजीजों, आपके फीडबैक हमें बहुत ज्यादा इम्प्रूव कर रहा है। हमें आपके फीडबैक से बहुत कुछ, आपकी राय से, आपके फीडबैक से हम अपने आप को और बेहतर कर रहे हैं। इसलिए अपना फीडबैक हमारे प्रोग्राम के बारे में जरूर दिया करें। आज के प्रोग्राम के हवाले से मजीद बात करते हैं। दोस्तों, पिछले दिनों पोप फ्रांसिस की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि जिंदगी तब बेहतर है जब आपकी जिंदगी से दूसरे खुश हैं। दरख्त अपना ही फल नहीं खाता, दरिया अपना ही पानी नहीं पीता, फूल अपनी ही खुशबू नहीं सूंघता। ये सब बातें बहुत खूबसूरत होती हैं और जिंदगी आपके लिए बेहतर तब है जब आप जिंदगी में खुश हैं। और अगर आपकी जिंदगी से दूसरे खुश हैं तो ये बेहतरीन बात है। इसलिए खुश रहें अपनी जिंदगी में, दूसरों को खुश रखें और इसी तरह खुदावंद की बरकतों को शेयर करते जाएं। अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। हमारे आज के गेस्ट किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बहुत काबिल मोहतरम है। आइए आपको उनसे मिलवाते हैं और फिर मजीद बात करेंगे। कैसे हैं आप सैमसन जावेद भाई? शाब साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और मेरे लिए ये इंतहाई मसरत के लम्हात हैं कि एक तो एमजी टीवी के साथ हूँ, उनका भी मशकूर हूँ। और खुशी की बात यह है कि जावेद याद साहब, जो आपके वालिद मोहतरम हैं, उनके साथ एक अच्छा खूबसूरत वक्त गुजरा। उनके कॉलम आया करते थे और इस तरह हमारी बड़ी खूबसूरत कॉलमिस्ट और क्रिश्चियन राइटर गिल्ड के हवाले से बड़ी दोस्ती रही है उनके साथ मेरी। तो शुक्रिया आपका एक दफ़ा फिर एमजी टीवी का। जी जनाब। थैंक यू, थैंक यू। एमजी टीवी की जानिब से एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। सारी टीम की जानिब से आपका शुक्रिया, आपने वक्त दिया। अजीज़ों, सैमसन भाई के बारे में जितना भी बताऊं वो कम है, क्योंकि एक लंबी लिस्ट है इनकी अचीवमेंट्स की, इनकी लाइफ की। उन सारी अचीवमेंट्स के बारे में आज हम बात करेंगे। आपने इनको देखा है हमेशा प्रोग्राम्स को रन करते हुए, होस्ट करते हुए, इनके कॉलम्स आप सुनते हैं। लेकिन आज हम जानेंगे कि एक्चुअली सैमसन जावेद साहब की जिंदगी की स्ट्रगल्स, उनकी लाइफ की टेस्टिमनीज, उनकी कैसे ये सारी बातें उनकी जिंदगी में हुई और आज वो जिस मुकाम पर हैं, इसके पीछे एक लंबी कहानी है। और आज इस प्रोग्राम में जिंदगी एक गवाही में हम अपने भाई, अपने काबिल मोहतरम सैमसन जावेद साहब की जिंदगी को, उनकी गवाही को आपके सामने लेकर आएंगे। सैमसन जावेद साहब कॉलमिस्ट हैं, राइटर हैं, पोएट हैं, ड्रामाज, रेडियो, टीवी, अखबारात, आई मीन यू जस्ट नेम इट। बहुत जगहों पे उन्होंने लिखा, उन्होंने काम किया, अपनी खिदमात को कौम के हवाले से, अपने कलम को उन्होंने कौम के लिए इस्तेमाल किया है। बहुत सारे अखबारात का आगाज किया, एडिटर रहे, जिनमें से चंद एक सफीर, जिसका आगाज सियालकोट से इन्होंने किया। उसके बाद रोजनामा आफ्ताब, रोजनामा सूरज और रोजनामा कुंदन, जो कि बहुत काबिल जिक्र नाम है, कोयटा से। और जंग में कॉन्टिन्यूस लिखते हैं। मतलब मैं शायद उन सब चीजों को इस इंट्रोडक्शन में सम अप ना कर सकूं, इसलिए हम उन्हीं से जानेंगे उनकी कहानी के बारे में, उनके इंट्रोडक्शन के हवाले से, कि सैमसन भाई अपने इस सफर को, मतलब इट्स अ लॉन्ग जर्नी, एक छोटे से प्रोग्राम में बंद करना इसको मुमकिन ही नहीं। लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि आप हमारे देखने वालों को बताएं कि ये सारा सफर कहाँ से इसका आगाज हुआ, कहाँ से इसकी इब्तदा हुई। जी बहुत शुक्रिया। एक तो मेरे अंदर कुछ करने का और कुछ मुस्तकबिल देखने के एक ख्वाब थे। जिस तरह कहते हैं ना, लीडर जो बनाए जाते हैं, और कुछ बाय बर्थ भी होते हैं जो बहुत लोग जो हैं ये इस बात पे यकीन नहीं करते कि बाय बर्थ भी होते हैं। और कुछ जो है माहौल इस तरह बनाता है। जहाँ से मेरा एक तल्लक है सियालकोट से। यूं तल्लक तो मेरा कोयटा, जो बाय बर्थ मैं कोयटा से हूँ, मेरे बहन भाई सारे कोयटा से तल्लक रखते हैं। तो वालिद मोहतरम गुरदासपुर इंडिया से थे, उनकी ट्रांसफ़र हुई क्योंकि आर्मी में थे,
तो कोयटा उनकी ट्रांसफ़र हुई, वहाँ पे हमारे बहन भाई सारे पैदा हुए। फिर आखिरी स्टेशन उनका सियालकोट था और जहाँ पे हम रहे वहाँ पे माहौल ऐसा था, ड्रामे लिखना, फिर बच्चों को इनकरेज करना कि वो स्टेज पे आएँ और तकरीरें करें। एक 4 अक्टूबर होता था, सेंट फ्रांसिस की ईद, वो एक स्पेशल सेलिब्रेट किया हम्म, करते थे वहाँ कॉलोनी में। तो फिर मैं उसी तरफ जाऊँगा कि एक ख़ानदानी तौर पे ये मुझे मिला। मेरे बड़े भाई ऐसी एक्टिविटीज़, बड़ी फ़ास्ट एक्टिविटीज़ थी। आपको याद होगा कि मरे कॉलेज में बाइबल जलाई गई, तो वो उस वक़्त वहीं उनकी जो ग्रेजुएशन की कॉन्वोकेशन थी, उसमें वो शामिल थे। जब ये हुआ तो उन्होंने बड़ा एक्टिव रोल किया और हम भी चूँकि बातें सुना करते थे दोस्तों की, दूसरों की, जो कहते हैं गैर मुस्लिम की, बड़ी सारी बातें सुनते थे। तो फिर ये एक कहते हैं ना, लावा लावा जो है अंदर पकता रहता है। और हम्म, फिर मैं बचपन ही से चर्च के बड़े करीब रहा, फिर यूथ लीडरशिप हमेशा प्रेसिडेंट यूथ का रहा, डिस्ट्रिक्ट फिर हम्म, लेवल का, फिर हमने सियालकोट से क्रिश्चियन यूथ फोर्स जो है वो एक बनाई, जिसमें आदिल गौरी, तरीके बेदारी, हम्म, जिनकी एक तहरीक है, वो मेरे साथी भी रहे हैं। तो ये सारा एक परवरिश था। ये एक कह लें कि एक तैयारी थी। मेरे बहन भाई दूसरे भी लिखते हैं कि लेकिन शायद मेरी मेहनत शायद मुझे आगे ले गई, या कहना तो नहीं पड़ा चाहिए, हम्म, लेकिन इस तरह आगे हुआ कि मैंने कंटिन्यूली सफ़र शुरू किया। और ब्रदर कामरान थे उस वक़्त, अब तो वो बिशप एंड मुश्ताक एंड्रयू हैं नारोवाल में। तो उन्होंने जब वो आए तो उन्होंने कहा कि एक मैगज़ीन शुरू करते हैं, बढ़िया एक ज़रा मट्टी नम हो तो ये बड़ी ज़रख़ेज़ है। तो इस तरह हाँ, हमने एक आगाज़ किया। और मैं एक और बात भी बताऊँ कि मेरी कोशिश हमेशा रही कि लखारियों के साथ कॉन्टैक्ट किया जाए और नए-नए लखारियों के साथ। तो हम्म, उनको काफ़ी जो है वो तरीके से 5 साल ये चलाया। उस वक़्त बैचलर लाइफ़ थी और जो मैं जॉब से कमाता था, तो वो सारे इस पे जो है वो अ, लगते थे, क्योंकि एक कम्युनिटी का ये बड़ा बैकड्रॉ रहा है शुरू से कि ये खरीदते नहीं, आपको खुद ही लगाना पड़ता सब कुछ, खुद ही करना हम्म, पड़ा, डिस्ट्रीब्यूट भी करो, ये सारा कुछ करो। तो फिर मेरी शादी हुई तो ज़ाहिर है कि फिर अखराजात कहाँ से, फिर घर चलाना होता हम्म, है, ज़िम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं। हम्म, तो यूँ फिर सफ़र क्वेटा की जानब हुआ। तो क्वेटा की जानब हुआ सफ़र, तो चूँकि मैं जिस स्कूल में ज़ाहिर है कि वहाँ पे जो है वो अ, माश रोज़ माश के जो है ये करना था। तो मैं एक स्कूल में जॉब स्टार्ट की, तो वहाँ पे पीटर आर्मी थे। उन्होंने जब देखा मेरा शौक का, तो हम मिलके एक जो नारा हक अखबार था क्वेटा का, उनके साथ एक अक़लियती एडिशन शुरू किया। वाह, तो ओके, यूँ यूँ जो है एक आगाज़। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि मैं खुद को भी, अपने साथियों को भी कहता हूँ कि जुनूनी, जो हम एक हम्म, ख्वाब देख रहे हैं और उम्मीद हम्म, करते हैं कि हमारी ज़िंदगी में हम जो एक रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं, उनके सारे इश्यूज़ वो ख़त्म होंगे और हम एक जन्नत में, ज़रूर जन्नत में रहेंगे, ये दावा करेंगे। तो आगे आप चलते हैं वहाँ से। फिर कोयटा से मैंने वहाँ से अखबार जो है वो चूँकि मैंने सफ़ीर मैगज़ीन वहाँ से सियालकोट से निकालते थे, तो वहाँ पे जो है वो मैंने नाम पर डिक्लेरेशन के लिए अप्लाई किया डीपीआर में। तो मेरे दोस्त हम्म, थे कलीम सदीक, उनको वो आफ़ताब अखबार मिल गया। तो यूँ मुझे वो कहने लगा, यार एक तू भी निकालेगा, मैं तू हमारे साथ ही आ जा। तो फिर हमने एक मिलके जो है वो भी सफ़र किया। वो भी मतलब सफ़र सफीर किया से आफताब पे। आफ़ताब से। उसका ओके, मैं सब एडिटर भी था। फिर हम्म, क्राइम रिपोर्टर
जितनी रिपोर्टिंग होती थी वो करनी है, बड़ा रंग लाए। इस तरह जो है एक चलता रहा। सूरज अखबार था, फिर मैंने वहाँ पे जंग, मशरक, साहिल, और काफ़ी सारे ऐसे अखबारात थे। फिर एक और एक बड़ी अच्छी बात के चर्च से बुए मादरन जो है वहाँ से कोयटा से, कोयटा पैरिश से निकलता, उस वक़्त वो हैदराबाद डायसिस में थी, एक डायसिस थी, कोयटा जो है उसमें शामिल था। तो वहाँ से बुए मादरन निकलता था, फादर यूसुफ गिल निकालते थे। उन्होंने कहा कि आप इधर आओ, और मैंने फिर बुए मादरन की तरफ रुख किया। फिर उसके बाद ये सूरज, फिर कुंदन, फिर पहले मैं एडिटर था, फिर चीफ एडिटर, ये सारा सफ़र एक जो है अपना। फिर मैं इसी के दौरान जो है मैंने टीवी की तरफ भी रुख किया, क्योंकि मेरे अंदर एक जर्म से। वहाँ पे टीवी का ये होता है कि आप स्टोरीज देते हो, वन लाइन स्टोरीज देते हो, पाइपलाइन में जाती है। फिर इस्लामाबाद में जो है वो जीएम कॉन्फ्रेंस होती है, वो सारे जीएम जितने भी हैं चारों टीवी सेंटर्स जो होता है, जैसे सिंध हो गया, बलूचिस्तान, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा, तो फिर ये बहस होती है। इस तरह चलते रहे। सबसे ज़्यादा मेरी खुशकिस्मती है कि सबसे ज़्यादा आइडियाज़ मेरे होते थे। फिर मैंने जो है फेस्टिवल लिखे, फिर बहुत सारे, और बहुत सारे जो पश्तून और बरावी थे, इनके साथ मैंने जो है वो उनके डायलॉग भी लिखे, ये भी है। तो वहाँ से मेरी थोड़ा सा जो है कॉलमिस्ट से थोड़ा कटा, जैसे मैंने तो जे जार साहब के साहबजादे हैं, आप जानते ही हैं। जे जार साहब एक बड़ा नाम है, जो वकील, सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं। उनके साथ मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं। उनके साहबजादे मुझे कहने लगे कि खुदा ने आपको इतने तोड़े दिए हुए हैं, तो आपने कॉलम जो है वो लिखना क्यों बंद कर दिया या इस तरह। तो मैं फिर वापस आके, तो इस तरह जिंदगी रवां दवां रही। शायरी भी करते रहे। सबसे पहले मैंने शायरी का भी जिक्र करूं, क्योंकि यहाँ मेरे उस्तादों का मैं जिक्र ना करूं तो फिर भी अच्छी बात नहीं। जी जी, जरूर जरूर। वहाँ सियालकोट एक बड़ी जरखेज अदब की एक सरजमीन है सियालकोट, जहाँ बड़े बड़े नाम पैदा हुए। फैज़ अहमद फैज़ और हफीज़ जलंधरी और बहुत सारे, उसके तासे से इल्लामा इकबाल वहाँ के बेशक। हैं। तो वहीं पे शायरी शुरू करी मैंने। तो उसमें जो परवेज़ बदमी साहब से मैं सलाह लेता था, वो मेरे उस्ताद ड्रामे के भी हैं और मेरे शायरी के भी। फिर नैयर साहब, यूसुफ नैयर साहब आए मरे कॉलेज, फिर मैंने उनसे इस्लाह ली। मतलब है मैंने शायरी शुरू की, शायरी से कॉलम नगार बना और यहाँ पे इस तरह चलता रहा। जी, जी जी, जी, बहुत जी। बहुत खूबसूरत। ये सारी जर्नी कि कैसे आपने सफीर का आगाज किया, फिर आफताब, सूरज, कुंदन, आई थिंक बेशुमार नाम हैं जिनके आप एडिटर इन चीफ भी रहे, एडिटर भी रहे। कुछ को आपने स्टार्ट किया, कुछ को आपने रन किया। तो ये सारी खुदावंद की बरकत है जो कि हमेशा आपके साथ है। और बड़ी खूबसूरत बात आपने की कि घराने में, आपके घराने में ही ये लिखने लिखाने का एक टैलेंट शुरू से था, जो कि आपने एक्सप्लोर किया ज्यादा अच्छे तरीके से, आप ज्यादा आगे। और बड़ी खूबसूरत बात आपने जो की वो थी कि पैशनेट जी, होना, जुनूनी जी। होना, ये बहुत जरूरी है किसी भी शोबे में कामयाब होने के लिए। जी, तो सैमसन भाई। जी शाह जी साहब, मैं एक थोड़ी-सी बात भी करूँ कि जी, जरूर। असल में जो मैं कहता हूँ कि जो आपके साथी होते हैं, वेल विशर है, वो लेते हैं, कुछ आपकी तवज्जो होती है। मेरा स्पेशल सब लिखारियों से, पूरे पाकिस्तान के लिखारियों से एक राब्ता होता था। तलक कॉलम नहीं आया तो मैंने लिखता होता था। आपके डैड जावेद याद साहब कंटिन्यूअली कॉलम जो है भेजते थे, फिर बाद में उनकी किताब भी शाया हुई। तो जी आपको डिवोटेड होना है, आपका जो भी गोल है, जो भी है, कितनी भी रुकावटें आती हैं, लेकिन वो करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, आपको लेना पड़ेगा। जो जिस बंदे की जिंदगी का कोई मकसद नहीं,
वो मेरा ख्याल है कुछ भी नहीं कर सकता। हम सिर्फ बातें ना करें, हम प्रैक्टिकल करें। बहुत सारे लोग, मुझे गिला भी रहता है, पाकिस्तान में स्पेशल लोग कहते हैं ओ तुम लोग बाहर हो, तुम लोग क्या करते हो, आपको जो है वो मरोड़ होता है। हम तो अभी आए हैं यहाँ पे, लेकिन हमारी लाइफ जो है सारी उसी मट्टी की है, वहीं से हमने आगाज किया। और मेरी लाइफ का एक बड़ा, बहुत सारी मुश्किलात भी आई, और मुश्किलात इस तरह आई कि मुझे थ्रेट भी हुआ, सामने सामने गाड़ी भी मुझे ठोक गई एक दफ़ा। ऐसे बहुत सारे मराहल आए मुझे बड़े। वहाँ पे आपको पता ही है कि बुगटी अकबर नवाब अकबर खान बुगटी की जब जी हलाकत जी। हुई, राइट। जब तो उस वक़्त हमारे लिए एक बड़ा प्रॉब्लम बड़ा चला गया वहाँ पे, पंजाबी और इस तरह। लेकिन हमने अपना एक सिस्टम जो है वो आगाज़ किया हुआ था, उसको जारी रखा। अपनी ज़रूरत जो भी है, बड़ी मुश्किलात आई, मैंने एक मुश्किलात बताई। अब भी ऐसा ही है, कभी किसी ने नहीं पूछा, ये अभी रन करते हैं एनसीएन टीवी, तो किसी ने नहीं आज तक पूछा कि कहाँ से आता है, क्या आता है, कहाँ से आता है। ये कहते हैं ज़रूर कि आप बाहर हो, हमें कुछ यू सेंड सम मनी। जी। जी हुँ, बिल्कुल समझन भाई, आपने जो बात की मैं उसी से बात को आगे बढ़ाऊंगा। अजीजों, आप जानते हैं कि सहाफत एक बड़ा जोशो जज्बे वाला काम है, और खास तौर पे बड़ा नडर होके काम करना, दलेर होके काम करना, बेबाक होकर लिखना, ये हर किसी के बस की बात नहीं है। तो सैमसन भाई, कुछ अपनी जिंदगी की गवाही, जैसे आपने अभी थोड़ा सा मेंशन किया, थोड़ा सा हमें डिटेल से भी बताएं, क्योंकि हमारा प्रोग्राम तो है ही जिंदगी एक गवाही। तो कुछ अपनी गवाहियां वैसे तो बेशुमार होंगी, और हमारे इस प्रोग्राम में जो भी गेस्ट आते हैं, मैं यही कहता हूँ कि एक प्रोग्राम में उनको बंद करना, उनको एक्सप्लेन करना तो मुमकिन नहीं, लेकिन जी, फिर भी जी। हमारे देखने वालों की इंकरेजमेंट के लिए प्लीज शेयर अपनी इस मैं यहाँ नडर पे कहानी। यहाँ पे यही कहूँगा कि अपनी फैमिली में मेरे सारे वेल एजुकेटेड हैं फैमिली में। तो मैं थोड़ा-सा कुंद ज़ेहन कह लो या किस तरह का हो, कि मेरी एक्टिविटीज़ जो थी वो एक लीडराना या कुछ हट के थी एजुकेशन से। हम्म। लेकिन कहते हैं कि हर कामयाब बंदे के पीछे, मैं कामयाब तो नहीं कहता, अभी तो जो है आगाज़ ही है, और ताहयात जो है इसी तरह रहता है। तो कहते हैं कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। तो हम्म। मेरी कामयाबी के पीछे जहाँ मेरे बहन-भाइयों का हाथ है, वहाँ मेरी सबसे बड़ा हाथ मेरी बेगम का है। हम्म। तो उसने मुझे इतना इनकरेज किया, जितनी मुश्किलात आईं, जो मेरा मैं जो अर्न करता था वो सारा कुछ सहाफ़ती उसमें जो है सर्व करता था। तो एक और बात कि मैं ये हादसे से नहीं आया सहाफ़त में, या एक हम्म। प्लान के तहत आया, जो मैंने बाकायदा पढ़ा भी, जो इस्लामाबाद इंस्टीट्यूट से जो है मैंने सहाफ़त की पहले, फिर वहाँ पे मैंने बलूचिस्तान से पढ़ा, बाकायदा साथ-साथ किया भी है। अब एक और भी हम्म। बात है कि आम लोग जो कहते हैं सहाफ़त या सहाफ़ी जो है, वहाँ पे तो जो पहले पेस्टर होता था या अखबार भी बेचता था, वो भी सहाफ़ी की लाइनों में आता होता था। ये देखने की, एक तजर्बे की है। कुछ कुछ होता है तजर्बे के साथ चलते हैं, जी। और कुछ आते हैं बाकायदा थ्योरी के साथ पढ़ के आते हैं। तो मेरा ख़्याल है, अब मैं ये तो ना कहूँ कि बड़े-बड़े कामयाब लोग बगैर हम्म। एजुकेशन के भी बड़े कामयाब सहाफ़ी हैं। लेकिन हम्म। यहाँ पे जो आया वो मैंने उसको पढ़ा भी है, जारी भी रहा है, साथ मैंने अपनी तालीम जारी रखी जो एक सहाफ़ती था। तो साबिकान। वो इस तरीके से मैं आया, और अपनी गुड लक कहें जी। कि मुझे सबसे ज़्यादा अफ़सोस होता है जब मेरा कोई दोस्त मुझसे दूर हो जाए, और खुदा ने मुझे दोस्त दिए हैं, मुझसे बिछड़ा कोई नहीं। और वाह। यही, और आज तक साथ ही चल रहे हैं। देखो आपके डैड, कितनी पुरानी हमारी उनकी दोस्ती आज भी सदाबहार है। जी, जी, इस जी तरह जी बिल्कुल। तो बड़ी सारी आती हैं, गवाहियाँ आती हैं। जी जी, गवाही बहुत गवाही सारे बिल्कुल। बहुत सारे मरहले ऐसे आते हैं जहाँ पे बंदा जो है वो बिल्कुल स्टॉप हो जाता है। कई दफ़ा ऐसा हम्म। होता था प्रेस में कि डेली न्यूज़पेपर को चलाना बड़ी हिम्मत की बात है। ये मामूली नहीं है, बिल्कुल। लोग तो हैरान होते हैं।
तो हमारा प्रेस में 75,000 इस तरह मंथली हो जाता था। जो डीपीआर से हमें मिलते थे वो कभी 15,000 या इश्तहारों पे जो ज़्यादा से ज़्यादा 35 या कोई ऐसा आ जाना जैसे इलामा इकबाल डे या इश्तहार स्पेशल आ जाने तो। हम्म। लेकिन आप सोचो कि मेरे साथ वाला जो मेरा पार्टनर था वो कभी-कभी घबरा जाता था कि इतने पैसे कहाँ से आएँगे, हम कैसे चलाएँगे? लेकिन खुदा इंतज़ाम करता, मैं कभी नहीं घबराया था। हम्म। लेकिन होता था, हम लोग उससे बड़े अच्छे तरीके से निकल जाते थे। जी, हम्म। ये इस बड़ी तरह बड़ी है। खूबसूरत बात की आपने कि भई इतने बड़े अखराजात को चलाना और जिस तरह से आप बता रहे हैं डेली बेसिस पे उन अखबारात को शाया करना और अखराजात का पूरा होना, ये सबसे बड़ी गवाही है आपकी जो आज आपने हमारे साथ शेयर की कि उन अखराजात को पूरा करना खुदा कैसे मुहैया करता था। वो हुँ, यहोवा यरी है, वो वक़्त पे मुहैया करता है। जी, हमारा जी। ये ईमान है और वो आपकी ज़िंदगी से हमें नज़र आ रहा है। अच्छा सैमसन भाई मैंने मतलब पढ़ा आपके बारे में और मैं चाहूँगा आप हमारे देखने वालों से शेयर करें। बहुत सारे लोग ये बात नहीं जानते कि आपने पीटीवी के लिए भी ड्रामे लिखे, बल्कि आई थिंक डायरेक्शन भी की और आपके एपिसोड्स जो आपने लिखे वो पीटीवी के उस दौर में चले भी। हमारे देखने वालों को कुछ उस हवाले से भी बताएँ डिटेल्स, क्योंकि ये हमारे लिए इट्स एन ऑनर फॉर आवर कम्युनिटी कि आपने वहाँ रहते हुए एक नेशनल टेलीविज़न के लिए लिखा भी। जी। जी, इस तरह जो ज़िक्र करूँगा जो कुछ रिकॉर्ड हैं, जो फ़ासला जैसे एक हुँ, मैगज़ीन है शोबिज़ का कि बड़ा इंडियन और पाकिस्तान पे बड़े स्टार्स होते हैं। तो हुँ, उसमें इंटरव्यू की कुछ ना कुछ मेरे हैं राब्ता, रब्त इस तरह से। तो जंग अख़बार उसमें भी है। दरअसल मेरी जो सियालकोट से एक परवरिश हुई ये ड्रामे की तरफ मैं जैसे आया वहाँ पे 4 अक्टूबर को जो है वो सेंट फ्रांसिस की ईद होती थी, तो उस वक़्त ड्रामा करते थे हमारे आर्य बाज़ार या तोपखाना बाज़ार सियालकोट। तो ओके। वहाँ से जो परवेज़ बदमी एज़ ए ड्रामा राइटर भी बड़े बहुत बड़े राइटर हैं। जी, जी, बिल्कुल एक उनके नाम। मैं स्क्रिप्ट लिखता होता था। स्क्रिप्ट लिखने से मुराद ये है कि वो लिखते थे, भेजना होता था तो वो मैं उनको नीट भी करता था, ये मतलब कहने का है। मैं उनका खुदा ना खास्ता स्क्रिप्ट वो लिखते थे, मैं उनकी हुँ, हुँ, लिखाई में करता था, कॉम्पिटिशन होते थे, तो वो भेजते थे, तो मैं यहाँ से उनसे मेरी परवरिश हुई वहाँ पे जो स्टेज डेकोरेशन करना सेट डिज़ाइनर। एज़ ए हुँ, सेट डिज़ाइनर। फिर जब मैं क्वेटा गया तो ज़ाहिर है कि वहाँ पे मैंने फेस्टिवल जो होते हैं वो ईस्टर या क्रिसमस, ठीक है? वहाँ से मैंने आगाज़ किया अपना एज़ ए ड्रामा राइटर के। वहाँ से ओके। किया तो फिर मेरे जो दूसरे ड्रामे थे सोशल जो ड्रामा थे वो आइडियाज़ जैसे मैं आपको शेयर कर रहा था 32 ड्रामा मैंने लिखे जी, उसमें जी, 32 ड्रामास बिल्कुल राइट लॉन्गा और एक लॉन्ग प्ले 45 मिनट्स जी। राइट। कई दफ़ा मेरे साथ ज़्यादती बहुत हुई है जो मैं यहाँ ज़िक्र ज़रूर करूँगा क्योंकि जी। ज़ाहिर है मेरे साथ सैमसन भी लगा हुआ था। सैमसन भी हाँ, जो क्या है उनका आइज़क डायनस आइज़क जी। जिनका पेशावर से तल्लुक था, हुँ, उनका हुँ, एक बड़ा नाम है। तो उनको मुश्किल नहीं आई लेकिन उनको सँभाला किन्होंने? वो पीरज़ादा फैमिली थी जिन्होंने उनको बड़ा उनसे फ़िल्म भी लिखवाई। लेकिन मेरे हुँ, साथ ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कई दफ़ा मेरा आया हुआ 23 मार्च या 14 अगस्त का लॉन्ग प्ले हुआ मुझे पता चलता था जी ये तो कोई किसी और को अलॉट कर दिया गया है कि उसका ड्रामा चलेगा। सारी ओह! जो है सारा प्रूव हो गया कि पायलट बना के भेजो। हुँ, आइडियाज़ सारा कुछ जो है एक असल में प्रोसेस है ये सारा। लेकिन राइट, काफ़ी राइट। जो है वो मुश्किलात मुझे आई लेकिन मैंने जद्दोजहद जारी रखी। वहाँ पे आसिफ काज़ी आए, लाहौर टेलीविज़न के थे, वो भी वहाँ पे आए। वो गीत जो थे गाने किया करते थे लोकेशन कई दफ़ा मुझे मुझे हेल्प भी लेते थे लोकेशन में कि यार ये हुँ, कैसे हुँ, करना है। तो मेरा इस तरह एंट्री थी और चलता रहा सिलसिला इस तरह और हुँ, 32 काफ़ी मतलब मेरे ड्रामे थे, मेरा बड़ा था। लेकिन वक़्त के साथ कई दफ़ा ज़्यादतियाँ भी होती, कई दफ़ा हालात भी ऐसे होते हैं कि आगे नहीं होगा क्योंकि
जैसे आशर अजीम मैं ज़रूर जिक्र करूँगा, बड़ा नाम आशर अजीम है, मेरी छोटी खाला के वो बड़े साहबजादे हैं, उनका धुआं जी, जब उनका था ताल्लुक भी कोयटा से है। राइट, कोयटा राइट, राइट। से, तो वो जी। मेरी खाला के जो हैं वो बेटे हैं, चलो हमारा एक हुँ, रेफरेंस है। तो उनका हुँ। धुआं ड्रामा था, जारी हुआ, जी, तो मेरा एक जी। लोकल जो है वो ड्रामा उस वक़्त आया था। तो ओह! अच्छा। इस तरह और सीरियल थी जो कुछ प्राइवेट लोगों ने जो है वो ट्रैप कर ली, इस तरह से बड़ा अच्छा था। हाँ। अच्छा, मैं एक और बात ज़रूर करूँगा, शायद आपके जी, इसमें क्वेश्चन में हो, लेकिन मैं जी। शायद मैं खुद ही बयान करूँ। जी, जी, ज़रूर। होता है कि बंदा कुछ सोचता है, मेरा एक प्लान हमेशा से रहा कि मैंने बलूचिस्तान में तकरीबन 20-25 कॉलम नगार, यंगेस्ट कॉलम नगार लाया, हुँ, और मेरी थी उन कोशिश थी कि उनको लाऊं। और जब मैं आया तो वो ड्रॉप हो गए। फिर एक टीचर थी, वो भी जो एलिज़ाबेथ फ्रांसिस लिखती थी, वो भी आहिस्ता आहिस्ता ड्रॉप हो गई। एक अपना एक पैशन कह लो, कि जाना लाना, उनसे कलेक्ट करना, इस तरह घूमते रहना, लोगों के साथ राब्ता रखना। लेकिन मैं गिला क्या करना चाह रहा हूँ कि ये जो जी। हमारे मैगजीन थे, हुँ, हमारे मैगजीन हो गया, इन्होंने बड़ी ज्यादती की है। उन्होंने काम तो किया है, लेकिन जो पसंदीदा उनके अब भी पुराने पुराने ही हैं, नए को बिल्कुल आने नहीं दिया सामने। ये मैं अब भी गिला करूंगा, मेरी हमेशा से कोशिश ये रही है कि नए लकारियों को सामने लाया जाए, लेकिन हुँ, मोस्टली हमारा जो एक प्रेस मीडिया है, उन्होंने नए को जगह नहीं छोड़ी, नए के लिए हुँ, जगह पैदा नहीं की। उनकी अपनी तगदो रही, जर्नलिस्ट आज बड़े बड़े कुछ नाम है, लेकिन क्यों ज्यादा नहीं आए, कि बस उस पे जो है एक ही दो कुछ 5, 6, 5, 10 आ गए, तो उन्हीं को उन्होंने आगे ही बढ़ाया था, जब तक वो उनको तबई मौत नहीं आ गई या इस तरह वो लेके आए। ये हुँ। एक जो है हमारी कम्युनिटी की बड़ी नाइंसाफी है, जो मैं गिला भी करता रहता हूँ। फिर हम जी, कहते हैं सैमसन भाई, मतलब इसी बात से ही मेरे ज़हन में एक बात आ रही है। हमारे आजकल के बच्चे और बच्चियाँ जो कि सहाफ़त में आना चाहते हैं, और जैसे कि आप खुद नए लिखारियों को, नए लोगों को प्रमोट करने के हक़ में हैं और आप कोशिश करते रहे हैं, और अभी गिला भी यही है कि नए लोगों को आने नहीं दिया जाता। तो आप क्या हमारे देखने वालों को इस हवाले से बताएँगे, अगर हमारे नौजवान लड़के-लड़कियाँ सहाफ़त में आना चाहते हैं, किस तरह से आ सकते हैं? और आप क्या उनको एडवाइस देना चाहेंगे? किस तरह से वो इस शोबे में तरक्की कर सकते हैं? मैं यही कहूँगा, आज आपको पता है, जानते हैं कि ये कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से हर कोई मीडिया की तरफ चला गया, चाहे वो हुँ, उसका तल्लक था या नहीं था, या राइट। वो जानते थे या नहीं जानते थे, लेकिन अगर वो चलाना जानते थे, ये टेक्निक जानते थे, तो आज बेशुमार हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि क्रिश्चियन कम्युनिटी में सहाफ़ी नहीं, बहुत सारे हुँ, अच्छे-अच्छे लिखने वाले हैं, यंगेस्ट हैं, बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। कुछ जो है वो कलम के ज़ोर होता है, कुछ बोलने का ज़ोर होता है, लेकिन है। लेकिन मैं ये कहूँगा, जैसे सियासतदान कोई भी अच्छा, उसके लिए जो है एक तारीख को जानना ज़रूरी है, सोशियोलॉजी को जानना ज़रूरी है, फिर पॉलिटिकल खुद सियासत को पढ़ना ज़रूरी है, बहुत सारी को। इसी तरह जब आप जर्नलिज़्म में आते हो, तो आपको तारीख और जर्नलिज़्म पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जो पढ़ कर आते हैं, वो हुँ, कामयाब हैं। अगर आप एक फ़ैशन के तौर पे एक सहाफ़ी बनना चाहते हैं या साफ़ी, तो वो एक कामयाब या एक अच्छी चीज़ नहीं देंगे। क्योंकि मुझे काफ़ी सारे तजुर्बात हैं, जैसे आप जी, मुझसे पूछ रहे हैं, जब आप एक कोई भी शो करते हैं, टॉक शो करते हैं, जब आप खुद सहाफ़ी नहीं हो, तो आप हुँ, उनसे क्वेश्चन क्या करोगे? क्या हुँ, पूछोगे? क्या उगलाओगे? ठीक है? राइट। अभी कई ऐसी चीज़ें मैं जो करना चाहता हूँ, तो आपने मुझसे सवाल ही नहीं किया। ठीक हुँ, है? आप ऐसे ही जी। सवाल कर देते हो जी, पेशावर में किसी ने किसी को गोली मार दी, तो क्या हुआ था? वो ऐसे हुँ, ही कह देता है, या हवाई फायरिंग, तो आपका पैनलिस्ट क्या बोलता है कि ये तो आम है, ये तो पेशावर में आम है। तो क्या अ, आपने आपने उससे क्या उगलाया, क्या पेश किया?
राइट, तो ये राइट। आपका क्वेश्चन करने का अंदाज, तरीकाकार जो है वो इल्म के ज़रिए ही आएगा, और ये ज़रूरी है, तजर्बात भी ज़रूर होते हैं। ये नहीं कि आपकी ट्रेनिंग नहीं, प्रैक्टिकल बहुत ज़रूरी होता है, प्रैक्टिकल के साथ आपकी थ्योरी भी है। तो मैं आपको कौम के नौजवान और दूसरों को जो आना चाहते हैं, वो जी, बाकायदा इसी तैयारी से आएँ, और हमें बहुत ज़रूरत है, बहुत हुँ, ज़रूरत है इस वक़्त। मीडिया तो खेल रहे हैं हम, मीडिया हुँ, तो खेल रहे हैं। कई ऐसी डिसइन्फॉर्मेशन भी न्यूज़ आ रही हैं सामने, जो जिसका सर पैर नहीं होता, जब हम पता लगाते हैं तो वह नहीं होता। तो ये अच्छे सहाफ़ी या अच्छा मीडिया जो है वो 100% जब न्यूज़ होती है तो लगाता है, सामने लाता है। और जो एक मीडिया का किरदार है वो है आपको बाखबर रखना। राइट, बाखबर रखना, एक कोई भी है उसको मेकअप देना भी, सामने लाना भी, अच्छी चीज़ को लाना भी। एक जर्नलिस्ट है, वो कैसे करता है, कोई भी हुँ, चीज़ है उसको कैसे पेश करता है, कैसे सामने लाता है, किस तरह। अब मिसाल के तौर पर एक सिलेबस का ही था, तो हुँ, इशू जो क्लास दोम का था, उसमें जी, हमने हकीकत पेश की। पहले तो ये था कि ये इशू है भी है कि नहीं, राइट, तो उसको लाए हैं, लोगों ने बहुत पसंद किया, कईयों को खबर ही नहीं थी, क्योंकि हुँ, क्योंकि आप इशू की इम्पोर्टेंस हुँ, नहीं समझते, क्योंकि जो हमारा गिला या सब जानते हैं कि किसी भी इंसान की या बच्चे की परवरिश होती है, जो आपका तलीमी सिलेबस है। एक तो जी, होती है घर में परवरिश होती है, खानदानी तौर पे होती है, फिर वो इंस्टीट्यूट में जाता है, और वहाँ पे ज़ाहिर है कि सिलेबस, एक तलीमी सिलेबस होता है जो उसकी ज़हनी तैयारी करता है, उसको हुँ, माशरे का एक हिस्सा हुँ, बनाने के लिए, एक फ़र्द माशरे का फ़र्द बनाने में अहम किरदार अदा करता है। तो जब आप यहाँ पे जो है वो आपको लेके जा रहा है, आपका ज़िक्र ही नहीं है, अब केमिस्ट्री है, बायो है, या ऐसे साइंस सब्जेक्ट हैं जो जिन्होंने काम किया है, जिन्होंने एक लाया रियाज़ी है, तो आप उनको करने के साथ आप में एक जो मज़हब परस्ती, जिसको फ़ोबिया कहते हैं, आप फ़ोबिया को प्रमोट करते हैं। कोई भी फ़ोबिया हो सकता है, ये नहीं ज़रूरी कि मज़हबी फ़ोबिया जो मज़हब का है, ही हो, बिल्कुल, जी, मज़हब का फ़ोबिया कोई भी होता है। और मैं ये नहीं एक और भी शुएब साहब, अ, शाप साहब, सॉरी आपका नाम थोड़ा-सा इट्स फाइन, इट्स फाइन, जी। फ़िमिलेट नहीं हुआ तो इसलिए हो जाता है। तो मैं ये कहूँगा कि जो सबसे जो है एक इश्यू, हुँ, इश्यू को आपने लेना, उसकी अहमियत क्या है, तभी आप हुँ, ये कर सकते हो। ये जो मैं अभी बयान कर रहा था कि सिलेबस एक आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करता है, माहौल और हुँ, इंस्टीट्यूट का असर ऐसा होता है। कहते हैं कि एक 3 साल का बच्चा, अब मोंटेसरी की एज जो है वो 3 साल की, साढ़े 3 साल की है। जो जी, आप उस पे लिख दोगे, जो उसको दे दोगे, जो कह दोगे, अगर कहोगे कि मैंने फलाँ कम्युनिटी से ही पढ़ना है या फलाँ के मज़हब से ही पढ़ना है, तो बाकी हुँ, मज़हब तो चले गए आपकी। और ये सिलेबस हमेशा बनाया जाता है जो आपके मुल्क में जो मिनॉरिटीज़, कम्युनिटीज़ डिफरेंट रहती हैं, सबको सामने लाने, रवादारी की के लिए काम करना पड़ता है। जी। राइट, राइट, राइट। जी, बिल्कुल हुँ, मैंने वो कॉलम आपका पढ़ा और बहुत हुँ। अच्छे अंदाज़ जैसे आपने बताया कि इश्यू को हाइलाइट करना, वो है या नहीं है और फिर जी। उसके ऊपर आगाह करना, बाखबर रखना लोगों को। यही बात और बड़ी हमारी नौजवान नस्ल के लिए बड़ी अच्छी बात आपने की है कि स्टडी रिलेटेड टू जर्नलिज़्म इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। आप सहाफ़त में आना चाहते हैं, तो तजर्बात बाद में आप में सारे लाइफ तजर्बात ही होंगे, लेकिन अगर आप स्टडी करेंगे, उसको पढ़ेंगे, सहाफ़त के हवाले से कोई डिग्री लेंगे और फिर आप सहाफ़त में आएँगे और फिर जब एक्सपीरियंसेस ऐड होते जाएँगे, तो आप एक कामयाब सहाफ़ी ज़रूर बनेंगे। जी, ये जी, थी हमारे नौजवानों के लिए गाइडेंस। सैमसन भाई मैं न्यू कैसल क्रिश्चियन नेटवर्क का ज़िक्र भी ज़रूर करना चाहूँगा, जो कि आप रेगुलर प्रोग्राम्स कर रहे हैं। उस हवाले से भी हमारे देखने वालों को बताएँ, उसका एम क्या है और किस हवाले से आप काम कर रहे हैं? जी। वही बात होती है जो वक़्त के साथ नहीं चलता, जो अपने आप हुँ, में चेंज नहीं लाता, वो पीछे रह जाता है।
आज मीडिया का दौर है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, ठीक है। मैं चूंकि इतनी देर मेरी प्रेस मीडिया से मैं रहा, तो जाहिर है फिर चेंज अब आती है तो बंदा भी चेंज करता है, उसका लहजा, उसका प्रोनाउंसिएशन, बहुत सारा लिखने में और बोलने में थोड़ा बोलने सा में फर्क है, डिफरेंट राइट। आता, फर्क आता है। जी तो जी। बहुत सारे दोस्त मुझे ये कहते थे, यार सामने कॉलम रख के बोल के रिकॉर्ड करके लगा दिया कर, तू ऐसा कर, चेंज आएगा। लेकिन अच्छा। मैं प्लानिंग बहुत पहले से सोच रहा था, तो ये क्यों ना, क्योंकि यहाँ पे मैं जाता था मुख्तलिफ जो है गज़ट, जो MATV है, जो डॉक्टर पीटर डेवर चला रहे हैं, बास्को साहब हैं, अख्तर अंजीली साहब हैं, तो बुलाते थे, कुछ दूसरे मीडिया थे तो जॉब करते थे यहाँ पे। ये नहीं है कि आप उनको कहो कि यार मेरा प्रोग्राम है तो मैं जाऊं, आपको ये जॉब भी करनी पड़ती है। जी जी मैं एक जिक्र यहाँ करूं, फिर मैं आगे लेके जाता हूँ। जी जी, जब जरूर जरूर। यहाँ पे आया तो मैंने जंग में 2011 मार्च से अपना आगाज किया एज ए कॉलमिस्ट जंग का। तो मुझे कुछ लोगों ने यहाँ लोकल ने कहा, यार जैसे आप करते हो, आपको तो एक लाइब्रेरी होनी चाहिए, बस स्टडी करो, लिखो, बस आपको कोई फिक्र नहीं होनी चाहिए। तो मैं हंसता था, मैं हंसता इसलिए था कि जो ख्वाब जो है पूरे नहीं हो सकते, उसके बारे में आप सोचते क्यों हो? क्यों आप ऐसे, मैं बेवकूफ़ों की तरह ऐसे कर लेता, काम ना करता, तो फिर मेरी बेगम, जब मैं यहाँ आया तो मेरी बेगम ने ज़रूर मुझे कहा कि यार यहाँ तो आपने बड़ा कुछ ज़ाया भी किया, ज़ाया नहीं किया, बड़ा कुछ किया, आज़ाद थे आप, आपने वहाँ जाना है तो ये फिर पंगा नहीं ले लेना। यही ना कर अच्छा। देना। तो इस तरह से जो है वो मेरे यहाँ दोस्त हैं। और मैं यहाँ पे एक और भी जीसस लाइफ टीवी का भी जिक्र करूंगा जी कि शुरू में आए, उन्होंने मुझे कहा कि आप कोऑर्डिनेटर यहाँ से बनो, प्रोग्राम चलाओ। ये एक तहरीक की बात कर रहा हूँ, मैं खुद भी प्लान कर रहा था, लेकिन कैसे हो, क्योंकि सिर्फ आप यहाँ आना नहीं है, एडिटिंग है, सारा टेक्निकल, जब तक आपके साथ स्टाफ नहीं है जी तो आप कैसे चलाओगे। एडिटिंग चलाना ये बहुत सारा होता है कि सिर्फ बोलना नहीं, बाकी काम भी है। तो ये एक मरहला भी आया मेरे यहाँ पे। जावेद भट्टी साहब हैं, मैं उनका जिक्र ज़रूर करूँगा, जो न्यू कासल के वो इस NCN TV के जो है वो वाइस चेयरमैन भी हैं। उन्होंने एक मुझे तहरीक भी दी कि हम ऐसे करते हैं। तो यहाँ पे डॉक्टर जो डॉक्टर आनंद हैं, वो चलाते थे रेडियो, पहले चलाते थे मीडिया। फिर उन्होंने भी कहा, हमने जो है एक बकायदा जो है वो आगाज कर दिया। यहाँ एक और बात जरूर मैं कहूँगा कि इस फील्ड में जहाँ आपको इनकर्ज मिलती है, वहाँ डिसइनकर्ज करने वाले, डिस्कर्ज करने वाले भी बहुत सारे लोग हैं। जी बस एक मेरे दोस्त, हम एक पार्टी पे गए, डिनर था, क्रिसमस डिनर था, तो वो वहाँ पे बकायदा आया हुआ था, कवरेज कर रहा था। तो मेरे दोस्त जावेद भट्टी साहब, उनको कहा, यार आप कैसे करते हो आप? तो वो उसने सीधा क्या कहा, ए ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ नहीं। अंदाजा करो। लेकिन मेरी तरफ देख के ना, मेरी तरफ देख के मुस्कुराया, कहता है कि ये हो सकता है कि ये कर जाए। अच्छा। वो मुझे ओके। जानते थे मीडिया के हवाले से। तो फिर हमने आगाज कर दिया। पहले हमने डॉक्टर जो है आनंद का मीडिया यूज किया। तो एक दिन मेरा बेटा कहता है, ये करता है कि ये तो मुझे पता था कि सब टाइटल बनाता है कार्टून फिल्मों के, लेकिन ये नहीं पता था कि इतनी इसमें फन है। मुझे कह रहा है, डैडी डैडी आप डोंट वरी, आप आपने लाइव कैसे जाना है, यूट्यूब पे लाइव कैसे जाना है, और फेसबुक पे लाइव, उसने जो है वो पकड़ लिया सारा कुछ, एडिट करना। फिर हम लोग किसी और से बनवाते थे ये इंट्रो, तो उसने खुद जो है इंट्रो भी अब सब मतलब कुछ करता है। उसने ही टुक कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग, क्या आपने बस आपने ये- प्रोग्राम करना है और बाकी मैं आई विल टेक और केयर ऑफ और एवरीथिंग। ये, अगर मैं सहाफी ना होता तो आज जो भी टॉपिक मैं लेता हूँ टॉक शो के लिए, एक अहम टॉपिक, जो इश्यूज होते हैं उस पे एक ढूंढता हूँ कि उसके मुताबिक जो है लोगों को लेके आऊं,
तो फिर जी। लाता हूँ मैं यहाँ पे। फादर मानुअल नज़ीर मानी का जिक्र ना करूँ तो फिर जो है वो अच्छा नहीं होगा। तो वो भी हमारे इस कारवां में शामिल हुए। फिर इस तरह नईम वाइज हैं, फिर अख्तर जीली साहब हैं, इस तरह कराची से सिमाब काफिला जो है बनता गया। जी। फिर यहाँ पे लाहौर से वकील हैं नादिया हमीद और काशिफ, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। फिर फैसल इलियास हैं लाहौर से, यूथ के कोऑर्डिनेटर हैं, हमारे सारे इंतजामात करते हैं। फिर इस तरह पेशावर अटक से जो है हमारे साथ शीरी असलम, जो अक्सर जब मैं अब देखो ये इन्फ्लुएंस सा होता है कि एक शीरी रहमान, शीरी मजारी आप लिखते हो जी। तो जी। अक्सर शीरी असलम को शीरी जो है रहमान बोलता था तो वो गुस्सा करती थी। और कई दफा मैं शरारत से भी बोल देता था तो वो गुस्सा कर, ओ ये मुझे असलम ही रहने दे। तो इस तरह से जो है वो थैंक गॉड के हमारे साथ बड़ी अच्छी टीम आई। एक अच्छी टीम मिली आपको। एक अच्छी जी। टीम आई, सारे समझदार और सारे कॉलमिस्ट और मीडिया से ताल्लुक रखने वाले हमारे साथ जुड़े। और हम शुक्र है खुदा का कि आज हम उनको लेटेस्ट इशू जो कम्युनिटी के हैं, क्रिश्चियन कम्युनिटी के, वो लाते हैं। लेकिन यहाँ मैं और भी जिक्र करूँ, हमारे साथ मुस्लिम भी आते हैं, हमारे साथ जी। सिख भी आते हैं, हमारे साथ हिंदू कम्युनिटी के भी आते हैं। इस वक्त हमने इस तरह का तासर नहीं दिया कि सिर्फ हम क्रिश्चियंस के लिए करते हैं। हम्म। और ये फिर हमारा जो एक नारा है वो है जहाँ कोई नहीं उठाता आवाज वहाँ हम उठाएंगे आपकी आवाज, हम्म। नाइंसाफियों एहतसाल के खिलाफ हम उठाएंगे आवाज। मैं मेरा ख्याल है ज्यादा प्रमोट तो नहीं कर गया अपने मीडिया नहीं को। नहीं नहीं बहुत बहुत हम जानना चाहते थे, क्योंकि देखें आज का प्रोग्राम तो इसी हवाले से ही है कि आप आपकी लाइफ में आप क्या क्या कर रहे हैं वो हमारे इस हम्म, प्रोग्राम के थ्रू लोगों को बताएं, ताकि उनको हम्म, इनकरेजमेंट मिले कि ये जो सफर सारा आपकी जिंदगी का था, कहाँ से चला, कहाँ कहाँ से आप गुजरे और अब आप क्या कर रहे हैं। तो एवरीथिंग इज रिलेटेड, कि खुदा ने आपको तैयार किया। आज जो खिदमत खुदा आपकी जिंदगी से ले रहा है, आपके इस चैनल के थ्रू ले रहा है, आपके कलम से ले रहा है जो आप लिख रहे हैं। समझन भाई, एक और बात भी मैं जरूर ऐड करना चाहूंगा यहाँ हम्म, पे। अजीजों, आपको बताता चलूं कि वैसे तो सैमसन जावेद साहब को बेशुमार अवार्ड्स मिले, और हम उन अवार्ड्स का शायद जब लिस्ट बनाएं तो यहाँ पर कम पड़ जाए, लेकिन एक खास जो मैं जिक्र करना चाहूंगा वो यूके पार्लियामेंट की जानिब से इनको बेस्ट जर्नलिस्ट एंड कॉलमिस्ट का अवार्ड मिला है, जो कि एक फख्र की बात है। सैमसन भाई, उसके हवाले से हमारे देखने वालों को बताएं। जी ये मेरे लिए भी एक खुशी की बात थी कि बीइंग एक जर्नलिस्ट जी। मुझे यहाँ से अवार्ड मिला। वैसे तो बलोचिस्तान से या मुझे प्रेस क्लब सियालकोट ने दिया, फिर जो क्रिश्चियन राइटर गिल्ड ने मुझे दिया। जब आपके डैड भी थे वहाँ मुल्तान में, मैं वहाँ गया तो वहाँ मुल्तान में हुआ था, तो मुख्तलिफ मिलते रहे थे। लेकिन ये मेरी अचीवमेंट है। यहाँ प्रोफाइल, मैं फिर एक और भी बात कर रहा हूँ, लोग तो कहते हैं ना प्रोफाइल का बहुत ध्यान रखते हैं, मेरा हम्म। ख्याल है मैंने प्रोफाइल का ध्यान रखा ही नहीं। अचीवमेंट आ रही हैं, कर रहे हैं, लेकिन दीवाने का ख्वाब, एक ख्वाब जरूर है कि कुछ जाते जाते कर जाए। मुझे कई लोग कहते हैं कितनी देर सोता है, और जो आप काम भी करते हो, ये भी चलाते हो, लिखते भी हो, तो कितनी देर सोते हो। तो रियली मैं आप भी नाइट करके आया था 2.5 घंटे, इस तरह मेरी नींद होती है कि 2.5 घंटे 3 घंटे मैं सोता हूँ और करता हूँ। लेकिन ख्वाब एक ख्वाब है, वो खुदा करेगा, पूरा करेगा। मैं एक और भी कॉलम के हवालों से अभी आपको बताऊं कि कोई 5,000 के लगभग जो नेशनल न्यूज़पेपर हैं उनमें मैंने लिखे हैं जो करंट इश्यूज होते हैं, करंट वाह। इश्यूज। वाह, तो 5,000 के करीब कॉलम। इट्स एन ऑनर फॉर आवर कम्युनिटी शमस साहब। बहुत शायद आपके सहाफी हलकों में तो लोग जरूर जानते होंगे इन सारी खिदमात को, लेकिन हमारे देखने वालों को भी आज इस प्रोग्राम के वसातत से ये मालूम हुआ कि मोर देन 5,000 कॉलम्स, और वो भी सारे मतलब इंटरनेशनल जी, अखबारात में। और जो मेरा सफ़र था, ये सहाफ़ी सफ़र, वो 1984
82, वैसे तो 82 से कर लिया था, 84 से मेरा एक सफ़र आप देख लो, एक अदारिया लिखना, फिर कुंदननामा लिखना, फिर रिपोर्ट लिखनी, ये सारा कुछ करके कितना, लेकिन एक जो भी कह लो कैसे हालात है, मेरी किताब नहीं शाया हुई। बेगम कहती है क्या करना चाहिए किताबें चले, वो भी चलता रहता है। आपका भी, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तो मेरा तो बनता है कि GM एमजी एम एमजी एम टीवी एम जी। जी टीवी का भी शुक्र अदा करूं। और मुझे जब वो कह रहे थे आपके डैड, तो मैं बहुत खुश हुआ कि जो है वो बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, कम्युनिटी में बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन मैं जो कह रहा था ना, कुछ जो भरमार है जो हर किसी ने बनाया, अब एक और भी देखो कि आम सोशल भी हैं, सियासी भी है ना ग्रुप्स जो, तो जी उसमें भी जो हमारा जो मुल्ला है उसने अपना भी बीच में जरूर मैसेज डाला हुआ है। तो अगर हर चीज एक जगह पे फिट रहे, हर जगह अपनी अपनी जगह पे रहे, जिस तरह मजहब है, मजहब अपनी जगह है, सियासत अपनी जगह है, लीडर सोशल, इनको अगर हम खानों में शुरू से ही फिट करते, तो मेरा ख्याल है हमारी कम्युनिटी आज बहुत अच्छी जगह पे पहुंच चुकी होती। बहुत ये जो नाइंसाफ़ी हैं, कई ऐसे मैं बोलने की आदत बन गई है कि बहुत ज़्यादा बोलना, तो ये कहूँगा कि कुछ इश्यूज ऐसे हैं जो खालिस्तान मजहबी हैं, जिसकी मैं जिक्र भी ज़रूर करूं, मौका मिला तो मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए। अब आप तलाक ले लें, ये खालिस्तान मजहबी इश्यूज हैं, लेकिन मजहबी लोगों ने नहीं लिया, दूसरों ने, उन लोगों ने लिया जिन्होंने वाकया ही कोई गुंजाइश पैदा हुई। फिर आप अगर तब्दीली मज़हब, जबरन शादी या तब्दीली मज़हब ले लें, ये खालिस्तान मजहबी इशू है, लेकिन जो मजहबी लोग हैं वो पीछे हटे हैं और उसको सियासी इशू है। सियासत तो हमारी शुरू से ही वीक सियासत रही है, सियासी लीडर हमें कोई ऐसा मिला ही नहीं, जो है उन्होंने किसी और ही काम किया, कुछ लाइंस और लाइंस पे किया। आज कहते हैं ना कि हमसे बड़ा लीडर कौन है, हर कोई लीडर है। आपका लीडर ये नहीं है कि गलियां बना दो, सड़कें बना दो, जी ये मेरा ख्याल है हमारा इशू गलियां सड़कें, ये वाला इशू नहीं है। इशू हमारा है कि कोई लेजिस्लेशन मतलब कानून जो है वो बनाया जाए, ये है, इसकी तरफ किसी ने तवज्जो ही नहीं दी। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी बहुत अच्छा वक्त गुजरा आपके साथ सैमसन भाई। आखिर में मैं चाहूंगा कि आप एमजी टीवी के प्लेटफॉर्म से देखने वालों को क्या पैगाम देना चाहेंगे। एक तो इंतहाई खुशी इस बात की है कि आप जो इस तरह इंटरव्यू के ज़रिए लोगों के आइडियाज़ ख्यालात आगे प्रमोट करते हो, ये इंतहाई अ, अहम जो है वो बात है, बहुत अच्छी बात है कि आप लेकर ये मकसद लेकर आगे चले हुए हो। और गालबन सारे जिस तरह आमिर भाई हैं इस वक्त सारा कंट्रोल कर रहे हैं, एक प्रोफेशनल हैं, तो इस तरह एक यकीनन यकीनन बहुत अच्छा काम है आपका जो आप कर रहे हैं। और मेरी दुआ है कि आप और बड़ो फूलो, आपका काम एक वाकई ही कम्युनिटी के लिए एक गवाही, जैसे आप दूसरों की गवाही को आगे लेके जाते हो, आपकी अपनी एक बहुत बड़ी गवाही है कि आप जो है वो ढूंढते हो कहाँ कहाँ पे है। क्योंकि हम लाते हैं, अपने आप को तो प्रमोट नहीं करते, हम तो लेके आते हैं दूसरों को। हमारा क्या एज ए एंकर हो जाएगा, ये कॉलमिस्ट तो मेरी अपनी हैसियत है एक अलग। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि लिखना चाहिए, लेकिन जो आपका इस हवाले से भी शुक्रिया करूंगा कि आपका ध्यान इस तरफ गया है कि वो लोग जो दूसरों को प्रमोट करते हैं उनको भी प्रमोट किया जाए, उनकी जो क्वालिटीज हैं उनको भी लाया हो। तो मेरा ख्याल है आपके बहुत इस हवाले से एक अच्छा काम जा रहा है। तो मेरी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं,
और जो हमारे लायक कोई भी ऐसी खिदमत हो जो हम आपके काम आ सकते हैं, क्योंकि मीडिया सारे ही एक जो है एक फैमिली की तरह होते हैं। कभी आपसे ज़रूरत पड़ गई तो कभी हमारी ज़रूरत पड़ गई। जैसे मैं बहुत सारे साथी थे उस वक़्त, उनसे कोई ना कुछ गिव एंड टेक जो कॉलम के हो गया या कोई ख़्यालात का हो गया, इस तरह चलता रहता है। जी सैमसन भाई, बात को आगे बढ़ाते हैं। आप क्योंकि मीडिया से रिलेटेड हैं, मीडिया के हवाले से काम करते हैं, तो मीडिया का हमारी कम्युनिटी के लिए क्या किरदार होना चाहिए, और मीडिया का किरदार जो है वो हमारी कम्युनिटी के लिए क्या होना चाहिए, क्या कर रहे हैं, इस हवाले से भी कुछ इस बात पे भी रोशनी डालें और हमारे देखने वालों को बताएं मीडिया के किरदार के हवाले से कम्युनिटी के लिए। साहब, जावेद साहब, मीडिया की अहमियत को कोई फरामोश नहीं कर सकता, क्योंकि मीडिया जो है आपके बहुत ही सेंसिटिव और अहम इशू को सामने लाता है। ना सिर्फ सामने लाता है बल्कि उसका हल भी आपको बताता है, एक तहरीक देता है आपको। तहरीक देता है कि कहाँ पे जो है नाइंसाफ़ी हो रही है, कौन से राइट किस तरह लेने हैं, आपको कानूनी तौर पे, सियासी तौर पे और समाजी तौर पे, मज़हबी तौर पे उसका बड़ा वास्ट फ़ील्ड है कि आपको अवेयरनेस जहाँ देता है, वहाँ पे आपको हल देता है मीडिया। और वहाँ पे आपके लिए जो है एक माहिरीन को वो लाता है, जिनकी खिदमात हासिल की जाती हैं कि इस तरह इसका हल करो, इस तरह आप ये ले लो। इसी तरह मैं ये कहता हूँ कि क्रिश्चियन कम्युनिटी में अभी चैनल बहुत सारे हमें चाहिए अहम, जो मुख्तलिफ मैदान में आएँ, चूँकि पाकिस्तान में एक मजबूरी है कि वहाँ पे मज़हबी चैनल तो इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं, लेकिन अगर वो इस तरफ आएँ जैसे दूसरे बड़े चैनल हैं कि वो निशानदेही करते हैं कि कहाँ पे हुकूमत की या कहाँ पे कम्युनिटी की या क्या हो रहा है, एक बड़ा उसका एक सहाफ़त करना एक इंतहाई ख़तरनाक जो है वो शोबा बन चुका है और सहाफ़ी खतरों से खेलता है। ये पाकिस्तान में रह के एक कम्युनिटी का बंदा अपनी कम्युनिटी के लिए नहीं कर सकता। उसके मुश्किलात हैं, करते हैं, वहाँ भी करते हैं, लेकिन मुश्किलात हैं। तो जो मैं चाहूँगा कि वहाँ पे ऐसे मीडिया के लोग आने चाहिए और चैनल्स आने चाहिए जो आपके लिए राइट के लिए भी आवाज़ उठाएँ, मज़हब से हट के। ना सिर्फ आपके लिए लाएँ कि वो आपके नौजवान कितने हैं उनका इंटरव्यू दे दिया जाए, आपके वकील कितने हैं ये अलग है, आपके जो राइट्स हैं उनके लिए भी काम किया जाए। और इस वक़्त ओवरसीज़ में जो है बहुत सारे चैनल आपके राइट्स के लिए बात कर रहे हैं और हुकूमत से भी मुतालबा करते हैं या कहते हैं कि उनके लिए उनको राइट्स दिए जाएँ, उनको जीने की पॉलिसी पे जो है वो कारबंद रहकर उनको जीने का हक दिया जाए। मिनॉरिटी होना, कोई अक़लियत होना या मज़हबी अक़लियत होना जुर्म नहीं है। ना ही जुर्म बना दिया जाए, बल्कि उसको आज़ाद सोच दी जाए। वो खुदा न खास्ता किसी आज़ाद ममलकत या किसी मुल्क का वो नारा नहीं बयान कर रहा, वो तो जीने का हक माँग रहा है अपना। तो सबको हक दिया जाए, वो अपने मुल्क के लिए खिदमत करता है। एक जिस तरह हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी का एक बहुत बड़ा रोल रहा है, तालीमी मैदान में, सेहत में, आर्मी में बहुत बड़ा रोल रहा है। बहुत बड़ा अब भी रोल है कि बड़े अहम पोस्टों पर आए हैं और अब सीएसएस ऑफिसर भी आ रहे हैं। तो इनका एक रोल है और ख़वातीन का भी रोल है, स्टूडेंट का रोल है। तो आप इनको मौका दो तो ये सारे मिलकर पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं, तो काम करेंगे। थैंक यू। हमारे देखने वालों के लिए भी सैमसन भाई को पैगाम। पैगाम यही है कि जो जहाँ पे है वो डिवोशन के साथ काम करे और आगे चले, जिसका काम उसी को साजे। तो ये मत कीजिएगा कि अगर आप जो है वो
नहीं है, कि कॉलमिस्ट नहीं है, शायर नहीं है, या आप मीडिया के बंदे नहीं हैं, आप लीडर नहीं एक अच्छे, तो आप क्यों टाइम ज़ाया करते हैं? आप अगर एक सियासी वर्कर ही अच्छे हैं, आप एक मजहबी वर्कर ही एक, जब हम कहते हैं कि गॉड सर्वेंट, जी ठीक है, जो खादम हम कहते हैं, तो जो आपका काम है उसमें आप एक डिवोटेड रहें, और आप जो है जब अपने अपने उसमें फिट होके अपने काम करेंगे, वो कहते हैं ना कि आप हर चीज़ के साथ टांग अड़ाएंगे तो कौन सा आप किस में परफेक्शन या परफेक्ट कहाँ होंगे? तो इसलिए मैं नाज़रीन आप सबसे कहूँगा कि आप अगर चाहते हैं कि आपकी कम्युनिटी सर उठा के जिए, तो एक जो आप लेग पुलिंग जिसको कहते हैं, और तस्लीम ना करना, लेग पुलिंग के साथ साथ तस्लीम ना करना, जब आप तस्लीम करेंगे तो ही आप दूसरों के लिए रास्ते भी बनाओगे, फिर लीडर भी आपको मिलेंगे जो कहते हैं कि लीडरशिप जो है वो उसका फुकदान है। तो जब आप साथ नहीं देंगे उनका, आप उनके पीछे नहीं खड़ेंगे, तो लीडर कहेगा यार मैं तो ये करूंगा, तो पीछे तो मेरे साथ खड़ा है, तो मैं तो जन्नत क्या दोजख, किधर जाना है किधर नहीं है, मैं तो बस जाऊंगा, और ये तो देखते रहेंगे। बहुत सारे काम ऐसे रुक जाते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि हमें बहुत सख्त ज़रूरत है इस वक्त यकजहती का। इख्तलाफ राय होना कोई बड़ी बात नहीं, एक अच्छी बात है, लेकिन इख्तलाफ राय के साथ साथ आपको एक जगह पे, एक नुक्ते पे जो है इकट्ठा होना भी, मुत्तफिक होना भी ज़रूरी है, और इस तरीके से आप जो है अपनी कम्युनिटी को जल्दी उठा लोगे। आज मैं ये भी करूँगा कि बड़ा होपफुल एजुकेशन जा रही है आपकी। नई पौध ले लो, आपकी लीडरशिप इतनी भरी हुई है, लेकिन आप रास्ते ज़रूर निकालो उनके लिए। आप रास्ता दो। अगर आप एक पत्थर बन के बैठे हो ना, आप किसी को आगे नहीं आने देंगे, तो ये कम्युनिटी कभी आगे नहीं बढ़ेगी, कभी सुरखरू नहीं होगी, आपके गोल जो हैं, ऑब्जेक्ट हैं, वो कभी कामयाब नहीं होंगे। आप उनके लिए उनको रास्ता दो, ठीक है। अगर ये हुकूमत एक फौजी रिटायर होता है, उसको एक और अच्छी पोस्ट दे देते हैं, बजाय कोई और आए उसकी जगह किसी और को दे देते हैं। तो इस तरह नहीं चलता कोई भी काम। जी शुक्रिया थैंक यू, बहुत। थैंक यू सो मच सैमसन भाई, वक्त देने का, अपनी लाइफ की इन सारी बातों को, टेस्टिमनीज को, अचीवमेंट्स को, इन सारी अपॉर्चुनिटीज को हमारे साथ शेयर करने का बहुत शुक्रिया। अजीजों, आपने देखा कि किस तरह से खुदा ने सैमसन भाई को तैयार किया। पाकिस्तान में उनके घराने से ही उनको एक लीडरशिप की क्वालिटीज मिली, एक लिखने के हवाले से अपने कलम की ताकत उनको बचपन से ही मिली। उन्होंने उसको एक्सप्लोर किया, उन्होंने उसी में तालीम हासिल की, और उसके बाद तजर्बात के साथ साथ इस मुकाम पर पहुंचे हैं, और ये सफर अभी जारी है। हमारी नेक दुआएं आपके साथ हैं सैमसन भाई, और देखने वालों, आप सबको खुदावंद की तरफ से बहुत बरकतें। मेरा ईमान है कि आज के प्रोग्राम से भी आपने बहुत बरकत पाई है। हमारे इन भाई की गवाही को दूसरों के साथ भी शेयर करें, जो उन्होंने आज बातें की हैं, आपने जो कुछ सीखा है उसे लोगों के साथ शेयर करें, मल्टीप्लाई करें, और अपने अपने तोड़े को पहचाने, अपनी अपनी खिदमत को पहचाने कि खुदावंद आपकी जिंदगी से क्या खिदमत लेना चाहता है, खुदावंद किस तरह से आपको ब्लेस करना चाहता है। और जैसा कि मैंने प्रोग्राम के शुरू में कहा था, खुश रहें, बहुत अच्छी बात है, मगर आपकी जिंदगी से जब दूसरे भी खुश हों, जब दूसरे भी बरकत पाएं, तो ये बेहतरीन अमल है। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। अगर आप हमसे राब्ता करना चाहते हैं, अपनी जिंदगी की गवाही को हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो नीचे दिए हुए लिंक पे, डिस्क्रिप्शन पे हमसे राब्ता कीजिए, हमें अपना फीडबैक दीजिए। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई गवाही के साथ। इजाजत दीजिए शाब जावेद को यूएसए से, प्रोग्राम जिंदगी एक गवाही MGTV की जानिब से। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत शुक्रिया आपका। जिंदगी एक गवाही, जिंदगी एक गवाही।